हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली घई और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। सो टुडे इन कंटिन्यूएशन विद जीओसी सेकेंड पार्ट आइसोमेरिज्म हम आज बात करेंगे मेटामर्स की। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉट यू अबाउट चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स। नाउ द सेकेंड टाइप is metamerism. When we talk about metamerism, we say that they have again the same molecular formula. और जो भी चीज़ें हमने बात की थी कि मॉलिकुलर फार्मूला सेम है तो मॉलिकुलर मास सेम होगा एंड दस वेपर डेंसिटी विल ऑल्सो बी सेम. सो मेटामर्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर हैविंग सेम molecular formula, molecular weight or vapor density. But in what manner they differ? So they differ in arrangement of atoms. They differ in arrangement of atoms और ग्रुप्स. कौन से एटम्स, कौन से ग्रुप, इसकी हम बात करेंगे. फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप. इसको हम BFG लिखेंगे बार बार, तो आपको पता होना चाहिए हम यहाँ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं. सो बेसिकली ये कौन कौन से BFG ग्रुप्स होते हैं, पहले हम इनकी बात करें. सबसे पहली बात, ये जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है ये नॉन टर्मिनल होते हैं. दैट मीन्स दे डू नॉट लाई एट द टर्मिनल पोजीशन, कॉर्नर पे नहीं होंगे. जैसे हमारे पास ईथर है, थायो ईथर. इसी तरह से अगर हमारे पास कीटोन एंड थायोकीटोन, ये हमारा कीटोन होता है और अगर हम S लगा दें, सल्फर लगा दें ऑक्सीजन की जगह, इट बिकम्स थायोकीटोन. सिमिलरली एस्टर, इट इज़ ऑल्सो नॉट एट टर्मिनल पोजीशन. देन वी हैव सल्फोनेट. सो ये सारे वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो टर्मिनल्स पे नहीं आते हैं और इनको हम यूज़ करते हैं. एंड वी हैव एनहाइड्राइड. सो ये हमारे ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है. अब कैसे हमें पता चले मेटामर है या नहीं, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं. मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें आपने ये कंपाउंड लिखा, 1 2 और इसी में एक और लिखते हैं हम. तो सबसे पहला काम है, किसी को भी आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो मेटामर है या नहीं, तो आपको सबसे पहले देखना है क्या उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. तो जी हाँ, इसमें 3 कार्बन, आपको ये कार्बन काउंट करने होंगे, हाइड्रोजन काउंट करने होंगे और ऑक्सीजन काउंट करने होंगे. सो यहाँ देखिए आपके पास 4 कार्बन है, ठीक है. हाइड्रोजन आपके पास 10 है और 1 ऑक्सीजन है. ये सब में होना चाहिए. अगर ऐसा है पॉसिबिलिटी, तो हम ये कहेंगे कि आइसोमर्स तो हैं. अब हम देखेंगे कौन से आइसोमर्स हैं. सो यहाँ देखिए हम ये कह रहे हैं दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप. तो पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए इसमें ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. मैंने अंडरलाइन कर दिया. अब आप देखें इस ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है. दूसरे में आ जाइए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है. दैट मीन्स दीज टू आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज दे डिफर इन these atoms और ग्रुप्स. यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप. नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ 3 है. अब आप कहेंगे ये 3 है, ये 3 है, तो ये हमारे पास इस तरह से डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है जो इसका भी आइसोमर होता है. सो येस, दीज 3 आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर. एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये मेटामर्स हैं या नहीं. क्वेश्चन ये है कि आपके पास यहाँ पे एस्टर फंक्शनल ग्रुप है. आप सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप हैं, सॉरी सेम फंक्शन मॉलिक्यूलर फार्मूला है. अगर है तो क्या इसमें अल्काइल ग्रुप दोनों साइड में सेम है या डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या ये एक दूसरे के मेटामर्स है. अब एक बात आती है जब हम कंसिडर करते हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को. सो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हम इसे पोजीशन आइसोमर भी कहते हैं और मेटामर भी कहते हैं. पोजीशन आइसोमर इसलिए क्योंकि नाउ इन दिस कंपाउंड द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन एंड हियर इन दिस केस इट इज़ प्रेजेंट एट थर्ड पोजीशन. सो दिस इज 2 pentane 2-one and this is pentane 3-one. So they are position isomers, but at the same time this is bridging functional group and see there are 3 carbon and 1 carbon on different side. There are 2 carbon. So ये एक दूसरे के मेटामर्स भी हैं.
अब बात आती है कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो। तो क्योंकि अभी तक हमने 3 आइसोमर्स पढ़े हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, थर्ड इज़ मेटा आइसोमर्स और मेटामर्स। तो हमारी जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो हमेशा रहेगी मेटामर्स, देन चेन आइसोमर्स, देन पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ेंगे और फंक्शनल आइसोमर का जो हमारा ट्रेंड होता है वो ये होता है। सो फंक्शनल आइसोमर विल ऑलवेज गेट हायर प्रायोरिटी देन मेटामर्स, देन चेन आइसोमर्स, एंड लास्ट वी हैव इज पोजीशन आइसोमर। सो इफ़ यू फाइंड और स्ट्रक समवेयर इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन और आपके पास ऑप्शन में मेटामर्स दिया हुआ है तो आप मेटामर्स ही लगाएंगे। पोजीशन आइसोमर दिया है, मेटामर्स नहीं दिया तो पोजीशन आइसोमर लगाएंगे। जब दोनों दिए हुए हैं और सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको करना है, और अगर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है तो दोनों को ही आपको ऑप्ट करना है। So if you have understood this, please like this video and subscribe this channel, share with your friends also. Next video will come with functional isomers. Thank you.